दोस्तों, ऑयल प्राइस कैप के लागू होने से पहले अमेरिका और सभी पश्चिमी देशों को काफी विश्वास था कि भारत और चीन जैसे देश रूस का तेल खरीदना बंद कर देंगे, क्योंकि रूस इतनी कम कीमतों पर अपने क्रूड ऑयल की सप्लाई नहीं कर सकेगा। लेकिन चीजें बिल्कुल उलट होती चली गई, जिसके तहत द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से हाल ही में एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई, जिसने यूरोपियन देशों की असलियत का खुलासा कर दिया। दरअसल द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से सामने आई इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया कि जहां एक तरफ ऑयल प्राइस कैप की वजह से भारत को काफी फायदा हो रहा है और भारत इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ यूरोपियन देश के लिए उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ही बैकफायर यानी कि उन पर ही भारी पड़ गए हैं, जिसका असर हमें अगले कुछ महीनों में साफ तौर पर देखने को मिल जाएगा। वहीं पर रेफरेंस के लिए आप आर्टिकल का स्क्रीनशॉट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल ऑयल प्राइस कैप के लागू होने के बाद भारत और रूस के द्विपक्षीय व्यापार में एक भारी बढ़ोतरी देखी गई, जिसके तहत दोनों देशों का व्यापार अब 27 अरब डॉलर को छू चुका है, जो कि अपने आप में एक काफी ऐतिहासिक आंकड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि रूस, जो कि मात्र एक साल पहले भारत के एनर्जी सेक्टर में सिर्फ 1% की हिस्सेदारी रखता था, अब 25% की हिस्सेदारी पर आ चुका है, जिसके तहत भारत रूस से लगातार क्रूड ऑयल की खरीद में बढ़ोतरी कर रहा है। वहीं पर इस साल दिसंबर के महीने में भारत ने रूस से प्रतिदिन लगभग 1.7 मिलियन यानी कि लगभग 17 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खरीदारी की है और पूरे साल भर में भारत रूस से लगभग 9 लाख बैरल से लेकर 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल का निर्यात करता रहा, जो कि एक काफी बड़ा आंकड़ा है। साथ ही भारत को तेल सप्लाई करने के मामले में रूस ने कई बार सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ दिया और भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर होने का खिताब भी अपने नाम हासिल कर लिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत को ये सभी क्रूड ऑयल 30 से लेकर 40% के डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा था और ऑयल प्राइस कैप के लागू होने के बाद भारत को यह तेल $60 प्रति बैरल से भी कम की कीमत पर मिलने लगा। यानी कि ये बात तो साफ हो जाती है कि ऑयल प्राइस कैप के पहले भी और ऑयल प्राइस कैप के लागू होने के बाद भी भारत रूस से तेल की खरीद करता रहा और हमें फायदा होता रहा, जबकि यूरोपियन देश के लिए उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंध ही एक काफी बड़ी परेशानी बनकर सामने आए हैं। क्योंकि भले ही जहां एक तरफ यूरोपियन देशों के रशियन ऑयल ना खरीदने की वजह से रूस के ऑयल प्रोडक्शन में 50% की गिरावट देखी गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस को भारत और चीन जैसे पक्के खरीदार मिल गए, जो कि काफी बड़े स्तर पर रूसी तेल को खरीद रहे हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। साथ ही प्रतिबंधों से हो रहे नुकसान को कम करने के लिए भी रूस के ऑयल एक्सपोर्ट काफी मददगार साबित हुए हैं। वहीं पर रूस का क्रूड ऑयल भारत और चीन जैसे देशों के मार्केट में काफी सस्ती और डिस्काउंटेड कीमतों पर सप्लाई किया जा रहा है, जबकि यूरोपियन देश महंगा तेल खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। साथ ही अमेरिका की नीति रूस को नुकसान पहुंचाने की है, न कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की, जिसके तहत अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई लगातार कर रहे हैं, न कि रूस के साथ किसी नेगोशिएशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे यूक्रेन युद्ध लगातार 10 महीनों से चल रहा है और फिलहाल इसके खत्म होने की कोई भी संभावना नहीं है। यानी कि एक बात तो साफ है कि यूरोपियन देशों के लिए परेशानी बढ़ने वाली है, जिसके तहत पूरे यूरोप में अस्थिरता तेजी से बढ़ रही है। साथ ही महंगाई ने पिछले कई दशकों की रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में यूरोपियन देशों के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर वे कब तक रूस के तेल की सप्लाई को रोक कर रख सकते हैं। ऐसे हालात में जब खाड़ी देश लगातार अपने तेल के दाम बढ़ाते जाएंगे और यूरोपियन देशों के लिए महंगाई की मार को सहना हर दिन ज्यादा मुश्किल बन जाएगा। वहीं इसी बीच भारत और यूएई की तरफ से एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जिसके तहत जैसे जैसे यूएई तकनीक और अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है और अपने लिए नए मिशन की शुरुआत कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही भारत के लिए भी यूएई के साथ साझेदारी का विस्तार करने की संभावनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही है, जिसके तहत अब भारत और यूएई के बीच में साझेदारी का एक नया आयाम खुल चुका है, जो कि सिर्फ एनर्जी सेक्टर तक सीमित नहीं है, जिसके तहत अब भारत के लिए यूएई के साथ साझेदारी के नए आयाम जैसे कि अंतरिक्ष, शिक्षा और विज्ञान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वहीं पर भारत और यूएई की प्राइवेट कंपनियां भी एक दूसरे के साथ लगातार तेजी से एंगेजमेंट को बढ़ा रही है, ताकि दोनों देशों के बीच में संबंधों को मजबूत किया जा सके। मौजूदा समय में यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसके तहत दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 88 अरब डॉलर को भी पार कर चुका है। साथ ही भारत को यूएई की तरफ से लगभग 17 अरब डॉलर का रेमिटेंस हर साल हासिल होता है, जो कि यूएई के महत्व को भारत के लिए काफी ज्यादा बढ़ा देता है। कुल मिलाकर चीजों को समझने की कोशिश करें तो भारत यूएई के साथ अपने द्विपक्षीय साझेदारी का विस्तार कर रहा है और ये विस्तार न कि सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में हो रहा है, बल्कि तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जा रहा है, ताकि भारत और यूएई के संबंध बहुआयामी बन सके, जो कि दोनों देशों के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।